हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से हम लोग एक अच्छे लेवल का पजल करेंगे जो कि आपको प्रीवियस ईयर 2020 में आया हुआ है IBPS PO मेंस में। ठीक है, आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो इन ए सोसाइटी देर आर 11 हाउसेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड नंबर्ड 1 to 11। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक, तो हम लोग दो पॉसिबिलिटी पहले से लेंगे। ये हम लोग का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और एक और ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 10 11। ठीक है, ये दो हम लोगों का पॉसिबिलिटी हो गया। ये आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये अब दिखने लगा। हाँ, चलिए अब इसको नंबर्ड कर देंगे। क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 11 हाउसेस हो गए। अब क्या है, 8 persons with different ages live in these houses। ठीक है, 1 person in one house and there are houses 3 vacant houses। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या क्या है, 3 वैकेंट हाउस है। ठीक है, और जो 1 person in one house। ठीक है, 1 person एक हाउस में है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन के मेन पार्ट में, H इज़ 25 ईयर ओल्डर देन G। तो H जो है वो 25 ईयर ओल्डर है, किससे, G से। ठीक है, उसके बाद है ओनली 1 person लिव बिटवीन E। ठीक है, कौन, E, और E हु इज़ 3 ईयर ओल्डर देन D। तो E जो है वो D से 3 साल बड़ा है। तो E एंड द वन हु इज़ 35 ईयर ओल्ड। ठीक है, E और 35 के बीच में 1 person बैठा हुआ है। ओके, और H ग्रेटर देन G है, वो 25 ईयर बड़ा है। ठीक है, और ये जो E जो है वो 3 ईयर बड़ा है। ठीक है, अब आगे क्या है, द वन हु इज 7 ईयर यंगर देन A लिव इमीडिएटली राइट ऑफ ए वैकेंट हाउस विच इज़ एन इवन नंबर। तो ये जो वैकेंट हाउस है ये क्या है, इवन नंबर पे है, हाउस पे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या दिया हुआ था, द वन हु इज़ 7 ईयर यंगर देन A, मतलब A जो है वो बड़ा होगा 7 ईयर, किससे, इससे, जो भी है वो X मान लेते हैं। और उसके राइट में क्या है, इमीडिएट राइट में वो X से बैठा हुआ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। द वन हु इज 7 ईयर यंगर देन A लिव्स इमीडिएटली राइट ऑफ द वैकेंट हाउस विच इज एट इवन पोजिशन। ठीक है, जो इवन नंबर पे है उसके इमीडिएट राइट में X है। X कौन है, जो A से 7 साल छोटा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। At least 2 people live between the one who is 64 year old and the one who is 69। 64 और 69 के बीच में एटलीस्ट 2, मतलब 2 या 2 प्लस। ठीक है, इनके बीच में जो है बैठे हुए हैं 2 person या 2 से ज़्यादा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है, वैकेंट हाउसेस आर नॉट नियर टू ईच अदर। ठीक है, मतलब वैकेंट और वैकेंट अगल बगल नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, A हु इज़ 46 ईयर ओल्ड। ठीक है, अब A का एज पता चल गया, A कितना है, 46। ठीक है, लिव टू द वेस्ट ऑफ द हाउस नंबर 3 बट नॉट एट द एंड। मतलब 3 के वेस्ट में बैठा है A लेकिन एंड पे नहीं है, तो इसका एक ही जगह बच रहा है, ये A 46। ठीक है, ये A 46। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये जो A 46 हो गया तो ये A कितना बड़ा था, X से 39 हो गया ये, क्योंकि 7 बड़ा था। ठीक है, तो ये 46 हो गया, तो 46 माइनस 7 तो 39। अब आगे देखेंगे क्या है, कहाँ थे, द वैकेंट हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ 60। हाँ, ये 3 ईयर बट नॉट एट द एंड हो गया। द वैकेंट हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ 64 ईयर ओल्ड पर्सनस हाउस। ठीक है,
तो 64 ईयर का जो है उसके वेस्ट में कौन है, वैकेंट। ठीक है, वैकेंट जो है 64 के वेस्ट में है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे देयर आर 2 हाउसेज बिटवीन बीज हाउस एंड द पर्सन हाउस हु इज 64 ईयर ओल्ड। तो बी 2 पर्सन 64, ठीक है, बी और 64 के बीच में 2 पर्सन्स है। ठीक, उसके बाद एफ इज़ 4 ईयर यंगर देन वन हु लिव्स इन द हाउस नंबर 11। तो जो 11 में बैठा हुआ है उससे 4 साल छोटा है कौन, एफ। ठीक, कितना, 4 ईयर। ओके, तो ये 4 ईयर हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, सी इज़ 4 ईयर यंगर देन द वन हु लिव्स इन द हाउस नंबर 5 एंड लिव्स टू द वेस्ट ऑफ द हाउस नंबर 5 बट नॉट एट द एंड। अच्छा, जो सी है वो 5 नंबर वाले से 5 साल छोटा है। ठीक है, सी इज़ 4 ईयर, सॉरी ये 4 ईयर यंगर है, और जो है ये 5 नंबर के वेस्ट में बैठा हुआ है, मतलब सी यहाँ और सी यहाँ। ठीक है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी मिल रहा है, तो अभी इसको नहीं टच करना है। अब आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ क्या है लिखा हुआ, लिव्स टू द वेस्ट ऑफ द हाउस नंबर 5 बट नॉट एट द एंड। मतलब सी यहाँ बैठेगा, नहीं तो सी यहाँ बैठेगा, इसमें भी सी यहाँ बैठेगा, नहीं तो सी यहाँ बैठेगा। इसको A46 एज इट इज़ और A46 एज इट इज़। ठीक है, ये दिख रहा है। हाँ, अब सही से दिख रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है, द हाउस एट द इमीडिएट ईस्ट ऑफ हाउस नंबर 6 इज वैकेंट। तो 6 के इमीडिएट राइट में ये वैकेंट, एक वैकेंट हम लोग को मिल गया, 6 के इमीडिएट राइट में वैकेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्या है, डी डज नॉट लिव इन द हाउस नंबर 5 एंड नॉट नियर टू बी। तो डी एंड बी नॉट नियर, ठीक है, और डी जो है वो हाउस नंबर 5 पे नहीं है। ठीक है, डी जो है वो हाउस नंबर 5 पे नहीं है। उसके बाद क्या है, 2 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड डी, डी हु इज 14 ईयर ओल्डर देन बी। तो डी जो है वो 14 ईयर बड़ा है किससे, बी से, और ए और डी के बीच में कितने पर्सन है, 2। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ रखने का कोशिश अगर करते हैं तो A1 to D, लेकिन 5 पे D आने से मना किया है। तो अब यहाँ क्या हो सकता है, अगर ये वैकेंट हो जाएगा, ये वैकेंट हो जाएगा तो यहाँ पे एक और पर्सन आ जाएगा और यहाँ D हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वैकेंट, यहाँ पे वैकेंट, 2 जगह वैकेंट आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको अभी टच नहीं करेंगे, ये पॉइंट को बस याद रखना है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, 2 पर्सन हो गया, हाउस नंबर 5 इज नॉट वैकेंट। ठीक है, तो हाउस नंबर 5 वैकेंट नहीं है, तो ये वैकेंट हो जाएगा। और ए और डी के बीच में ये ध्यान रखिएगा, 2 सीट नहीं है, 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 हाउसेस नहीं, 2 पर्सन्स। ठीक है, तो 2 पर्सन्स, तो एक सी तो यहाँ बैठा है, यहाँ डी नहीं आ सकता, तो यहाँ डी, यहाँ कोई पर्सन बैठेगा। ठीक है, तभी 2 पर्सन हो पाएगा ए और डी के बीच में। और फिर से अब हम लोग इसमें ये देखेंगे, तो एक बार वहाँ वैकेंट ले लिए तो एक बार यहाँ वैकेंट ले लेंगे। ठीक है, तो इसके सिमिलर में कौन सा है, ए और सी वाला ये है। तो अब इसमें अगर वैकेंट लेंगे तो एक बार तो ये ले चुके हैं वैकेंट, और ये वैकेंट हो नहीं सकता है। ठीक है, ये वैकेंट हो नहीं सकता है, तो फिर से यही वैकेंट हो जाएगा। तो ए, ये वैकेंट, और यहाँ डी। ठीक है, अब इसमें और इसमें ये दोनों सिमिलर दिख रहा है। अब इसमें अगर यहाँ वैकेंट लेंगे तो ए 1 पर्सन, 2 पर्सन और डी। ठीक है, और एक बार यहाँ वैकेंट तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यही वैकेंट हो जाएगा, दोनों में सेम वैकेंट होगा, तो 1 पर्सन, 2 पर्सन और डी। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सब चीज़ स्मूथली चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, ओनली 1 हाउस इज देयर बिटवीन द वैकेंट हाउस एंड द हाउस नंबर 64। तो 64 1 पर्सन और वैकेंट। ठीक है, और ये हम लोगों को पता था 64 के वेस्ट में है वैकेंट। ठीक है, अब आगे क्या है, हाउस इज, ये हो गया, बी हु इज़ 55 ईयर ओल्ड लिव्स इन एन इवन नंबर हाउस टू द ईस्ट ऑफ हाउस नंबर
6। तो बी के बारे में क्या पता चला, बी जो है वो 55 ईयर का है, ठीक, और ये जो है इवन नंबर पे बैठा हुआ है और ईस्ट ऑफ 6 है, 6 के ईस्ट में है। तो अब इसको प्लेस करने का कोशिश करेंगे। तो 6 के ईस्ट में, ठीक है, 6 के ईस्ट में, तो बी यहाँ आ सकता है और बी यहाँ आ सकता है, ठीक है। और बी अगर यहाँ ले लेंगे तो 64 यहाँ आएगा, या नहीं तो 64 यहाँ आएगा। अगर बी यहाँ लेते हैं, ध्यान से देखिए, बी अगर यहाँ लेंगे तो 64 का जगह ये है और 64 1 वैकेंट हो रहा है। लेकिन क्या था, बी 2% 64, तो 2% 64 यहाँ आएगा। अब इससे सिमिलर डायग्राम ये वाला है, तो अब इसमें भी सेम कंडीशन इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो एक बार बी को यहाँ ले लिए तो अब बी को यहाँ ले लेंगे, और अगर बी को यहाँ लेते हैं तो 2% 64 आने का चांस ही नहीं है, तो इसीलिए बी यहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन बन ही गया, तो इसको रहने देते हैं, नहीं तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर इसमें बी और 64 को प्लेस करेंगे, तो बी इधर यहाँ आएगा और 64 यहाँ, ठीक है, और बी इसमें यहाँ और 64 यहाँ, ठीक है। 64 1 वैकेंट यहाँ हो जाएगा, 64 1 वैकेंट यहाँ हो जाएगा, 64 1 वैकेंट यहाँ और 64 1 वैकेंट यहाँ, मतलब हम लोगों को 3 वैकेंट सीट मिल गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो बी जो था वो कितना ईयर का था, 55 ईयर का, ठीक है। तो बी अगर 55 ईयर, तो बी से रिलेटेड क्या था, बी से रिलेटेड कुछ एज का दिया हुआ था। बी से कौन बड़ा, अच्छा डी और बी अगल बगल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ ये रहा, डी जो है वो बी से कितना बड़ा है, 14 ईयर, तो इसमें 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी का एज 69, ठीक है। तो डी हो गया आपको 69, डी हो गया 69, डी 69 एंड डी 69, और 69 और 64 के बीच में 2%, तो हाँ 2 से ज़्यादा है बैठा हुआ, यहाँ भी 2 से ज़्यादा है, ये हो गया हम लोगों को। अब हम लोग देखेंगे वैकेंट के जो इमीडिएट राइट में है वो वैकेंट वाला इवन, तो वैकेंट वाला इवन नहीं, वैकेंट वाला इवन नहीं, ये है वैकेंट वाला इवन, ठीक है। और इसके जो इमीडिएट राइट में बैठा है वो 39 एज का होगा, ये ए के हिसाब से, तो ये हम लोगों का हो गया 39, ठीक है। और इसमें तो कहीं वैकेंट आया ही नहीं इवन पे, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये इवन पे वैकेंट कहीं नहीं आया, तो ये भी ख़त्म, ठीक। इसमें हाँ इसमें आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपको 39, ठीक है। अब हम लोगों को ये मिल गया 39। अब हम लोग देखेंगे कहाँ किसको प्लेस कर सकते हैं, किससे क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले सबका एज लिख लिया गया है, ए सी डी बी, ई से भी लिंक्ड था एक चीज़, जो ई जो है 1% 35, तो अब देखिए ई 1% 35 आ सकता है, और ई का एज हम लोगों को मालूम था, ई जो है वो डी से 3 साल बड़ा है, तो डी से 3 साल बड़ा, तो ये 72 हो गया, मतलब ई जो है वो 72 होगा, तो ई 1% सी हो सकता है, ये 35 ले सकते हैं, और यहाँ ई नहीं आएगा, तो ई जो है कितना है 72, और ये ले लेंगे सी 35, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ ई, तो अब जब यहाँ ई देखेंगे तो इसमें भी ई कहीं प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बी 55 मिला हुआ है, ई 72 और 35 होना चाहिए, तो एक ही जगह बच रहा है, ई 72 और ये 35, ठीक है। अब 2 जगह बचा हुआ है और 3 लेटर, ठीक है, 3 लेटर और 2 जगह, ठीक है। तो अब हम लोग कौन कौन बचा हुआ है, हाँ एक ये है हम लोगों के पास 11 पे जो है उससे एफ कितना बड़ा है, 4 साल, एफ छोटा है 4 साल, तो एफ क्या हो जाएगा 1164, तो एफ कितना हो जाएगा, इससे 4 साल छोटा, तो 60 हो जाएगा ये, ठीक है। तो एफ हो जाएगा आपको 60, तो एफ 60 यहाँ हो सकता है नहीं, एफ 60 यहाँ हो सकता है, तो ये एफ और ये 60 ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हम लोगों का 60, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और 5 नंबर पे जो है वो 4 साल बड़ा है सी से, तो सी से जो है वो 4 साल बड़ा है, तो ये हो गया हम लोगों का, ये भी हो गया। कौन कौन बच रहा है वो हम लोगों को देखना है, तो ये हो गया है, एच और जी बच रहा है, ठीक है। एच जो है वो जी से 25 साल बड़ा है, तो ये देखिए
हम लोग के पास H और G 2% बच रहा है, और H जो है वो 25 साल बड़ा है, तो इससे 25 साल, ठीक है, इससे 25 साल बड़ा ये है, तो कौन बड़ा है? H, तो H यहाँ और G यहाँ, ठीक है। और इसका भी सेम वैसे ही बन जाएगा, H यहाँ, सॉरी यहाँ G और यहाँ H, और ये भी F60, ये सिमिलर हो गया, ठीक है। मतलब हो गया हम लोगों का ये कंडीशन, ये बन गया, हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। आई होप कि ये पजल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अच्छे लेवल का पजल था, इसीलिए समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। जो नहीं क्लियर हुआ, जहाँ पे डाउट है, जिस स्टेप में डाउट है, वो स्टेप को जरूर हाईलाइट कीजिए, हम उसको फिर से बताने का कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।